बात कर रहे हैं नेशनल फूड्स की, और हमारे साथ आज नेशनल फूड्स की ब्रांड टीम मौजूद है। हमारे साथ ज़ैनब खान, ब्रांड मैनेजर रेसिपी मिक्सेस, मौजूद है हमारे स्टूडियो में, और हमारे साथ मौजूद हैं महा मलिक, सीनियर ब्रांड एग्जीक्यूटिव रेसिपी मिक्सेस। अस्सलाम वालेकुम महक, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच अंबर, एंड आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज किया कि हमारी जिंदगी में जायके की क्या अहमियत है। सो थैंक यू फॉर दैट। जी बिल्कुल, हम शुरू करते हैं। जो मैं हमेशा एक पहला सवाल जो मैं अपने ब्रांड से सबसे पहले करती हूँ कि यकीनन जब आप कोई भी ब्रांड बनाते हैं तो उसके पीछे एक ऐसे लोग होते हैं, एक ब्रेन चाइल्ड होता है जो उसको आगे कामयाबी की तरफ लेके जाता है। मैं चाहूंगी कि आप ज़ैनब मेरे लिसनर्स को बताइए कि नेशनल फूड कब कंपनी इनॉग्रेट हुई, किस तरह ये सफर आगे चला, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। श्योर। सो नेशनल फूड्स की बुनियाद जो थी वो 1970 में रखी गई, और ये दो जेंटलमैन थे, अब्दुल मजीद साहब और वकार हसन साहब, जिन्होंने नेशनल फूड्स की बुनियाद रखी। जब ये शुरू हुआ था तो 1970 में अंबर हमारी मार्केट कुछ ऐसी थी कि बहुत खुले मसाले जात होते थे, और उसमें आपको पता होगा कि जब खुले मसाले होते हैं उसमें हाइजीन की जो चीज होती है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सोचते हुए, ये नजरिया लेते हुए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको हम पैकेज करते हैं, क्योंकि ये खुले मसाले जात हैं जो ये हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं, तो हेल्थ कंसर्न्स बहुत होते हैं। सो इसको पैकेज करें और या ताकि इसकी क्वालिटी, इसका मयार बरकरार रखें, और वहां से फिर नेशनल फूड्स का बेसिकली आगाज हुआ। एंड आई थिंक उसके बाद से कभी किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बिकॉज अगर आप अब नेशनल फूड्स को देखें सो माशाल्लाह हम डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। हमारी प्लेन स्पाइसेस की बहुत बड़ी कैटेगरी है, हमारी रेसिपी मिक्सेस की बहुत बड़ी कैटेगरी है, केचप है, मेयोनीज है, पिकल्स है, डेजर्ट्स है। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम पूरे घर का मेन हिस्सा होता है उसका किचन, तो आई थिंक हम किचन को अब रूल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ैनब, आपने बहुत ही अच्छी सी बात की कि यूजुअली पहले भी ऐसा होता था कि हमारी बचपन में मैं देखती थी कि हमारी माएँ और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एम्प्रेस मार्केट, इस तरह की मार्केट्स में जाते थे, वहां से खुला मसाला खरीद के लाते थे, और यकीनन उतनी अवेयरनेस नहीं थी उस दौर में, पहले के दौर पे, कि खुला मसाला कहीं ना कहीं आपकी सेहत को नुकसान दे रहा है, और यकीनन नेशनल फूड्स ने सबका मसला हल कर दिया। अच्छा महक, अगर हम बात करें और डिफरेंट रेंजेस के बारे में, नेशनल फूड की जो रेंजेस हैं, मैं चाहूंगी कि और रेसिपी मिक्सेस हैं जो आपकी जिंदगी को काफी आसान इस वक्त कर चुके हैं, स्पेशली अगर हम बात करें डेली लाइफ के जो खाने हमने बनाने हैं, और एक घर पे रहने वाली जो एक खातून है। खैर, हम अगर बात करें चाहे वो ऑफिस में काम करने के लिए खातून जा रही हो या घर में रहने वाली, आजकल सबका जो मेन मसला है ना कि वो हर दिन खाना बनाना और डिफरेंट वेराइटी में खाना बनाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर के बच्चे भी खाना पसंद करें, उनके टेस्ट बड्स को भी हम मेंटेन कर सकें, और स्पेशली बड़ों को भी। तो क्या क्या रेंजेस रेसिपी मिक्सेस की मौजूद हैं नेशनल की, उसके बारे में महक बताइए। सो अगर हम नेशनल रेसिपी मिक्सेस के बारे में बात करें तो जनरली लोग सोचते हैं कि, और बनाते भी हैं, बिरयानी बनाने के लिए, कढ़ाई बनाने के लिए, कोरमी बनाने के लिए, बट रेसिपी मिक्सेस की जो कैटेगरी है ना वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। लोग अब रेसिपी मिक्सेस को यूज करना चाहते हैं फॉर अपना फ्राइड रेंज बनाना है। सो वी हैव फ्राइड चॉप्स, हमारे पास शामी कबाब के मसाले हैं, बारबेक्यू के लिए वी हैव एन एंटायर रेंज। आप बिहारी कबाब ले लें, आप सीख कबाब ले लें, आप बल्कि अब ये होता है कि पहले और लोग बारबेक्यू को गलाने के लिए पपीता यूज करते थे, बट अभी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया मीट टेंडराइजर, जो कि आपकी बारबेक्यू रेंज को अच्छे से गलाने के लिए, और खास के वो हमारे बारबेक्यू सीजन में बहुत अच्छे से चलता है। ज़ैनब, हमने आपकी 3 वेरिएंट्स की बात की, और अगर हम थोड़ा और मजीद आगे चलें तो एक सबसे पसंदीदा जो डिश है इस वक्त, चाहे हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, बिरयानी। बिरयानी जो है वो आई थिंक एवरीवन इज बिरयानी लवर। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को
इतना क्रेज क्यों है बिरयानी का? अगर कहीं छोटा सा मार्केट में कहीं ठेला भी लगा हुआ है ना बिरयानी का, और उस पे चाहे वो कैसी ही बिरयानी क्यों ना बिक रही हो, लेकिन लोगों ने उस बिरयानी को जरूर ट्राई करना है। और आपका भी एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है जिसे हम कराची खास कहते हैं, तो व्हाट इज दैट, मुझे उसके बारे में बताइए। और आज कल हम हर जगह एक कवाली भी सुन रहे हैं बहुत मजे की। और अंबर, आई थिंक आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया कि बिरयानी एक ऐसी डिश है जो कहीं भी कोई भी होगा उसको फॉरन उसको चाहिए होगी, उसको पसंद है। और आई थिंक जैसे कराची हम कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बिल्कुल इतना सिग्निफिकेंस रखता है, वैसे आई थिंक हम सबके लिए बिरयानी वो सिग्निफिकेंस रखती है जो कराची पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस रखती है। और आई थिंक आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कोई हमारी कराची वर्सेस लाहौर की डिबेट भी होती है ना, उसमें हम कराची वाले बाजी इसलिए ले जाते हैं क्योंकि कराची की बिरयानी सबसे बेहतरीन होती है। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्योंकि कराची की बिरयानी आप उसको लोग बहुत डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं कि इसमें देगी मजा होता है, उन्हें चटपटी चाहिए, उन्हें स्पाइसी चाहिए। तो ये सारी फीडबैक, कंज्यूमर से ये फीडबैक लेकर हमने इस बिरयानी को खास कराची वालों के लिए बनाया है। तो इसका नाम हुआ बॉम्बे बिरयानी कराची खास। बिल्कुल, बिकॉज इसमें आपको कराची की बिरयानी का जायका मिलेगा। अच्छा, कराची की बिरयानी। तो अगर मुझे ठीक है, इसका मतलब मैं मसाला खरीद के ले आऊं और मैं जिन जिन जगहों पर स्पेशल जो कराची की बिरयानी खास मिलती है मैं वो घर पे बना सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर आपको कभी रोज, क्योंकि हम देग की बिरयानी बाहर की रोज तो खा नहीं सकते, तो घर की बिरयानी को हमेशा एक सवाल होता है बाहर की देगी बिरयानी के जैसा कैसे बनाया जाए। और कराची की बिरयानी तो हम सबको पता है, जैसे ज़ैनब ने भी कहा, चटपटी मसालेदार बिरयानी होती है। तो बिल्कुल आप ये मसाला लेके घर में बनाएंगे तो बिल्कुल आपको वही खास कराची का टेस्ट आएगा। बल्कि हमने पिछले साल और इस साल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की थी, जहां पे हमने कुछ ब्लॉगर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, इनके साथ पार्टनर किया था। एक इंटरनेशनल ब्लॉगर भी आए थे, अलेक्जेंडर, और हमने यही किया था, हम उनके साथ शहर में जगह जगह की फेमस बिरयानियां, चाहे आप हो जाए मदनी बिरयानी हो जाए, अल रहमान बिरयानी हो जाए, हम वहां से लेकर आए थे। हम फिर घर में वी एक्चुअली कंपेयर्ड, और बिल्कुल लोगों को वही उसी तरीके का जायका। ऑब्वियसली वो तो कह लें आप बिरयानी के लेजेंड्स हैं, लेकिन घर में उसकी करीब करीब बिरयानी कैसे बनेगी वो आपको नेशनल कराची खास बॉम्बे बिरयानी से बिल्कुल। माहा और जैनब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप घर में बिरयानी बनाएं, और जब 4 लोग बिरयानी बनाएं तो डिफरेंट, हर किसी की बिरयानी अलग होती है। और अगर सब में नेशनल बिरयानी भी यूज हो रहा ना तो तमाम चीजें डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने जुनैद अकरम और शेफ सादिक और फायजा की देखी इस की डिफरेंट वीडियोस, और बड़े मजे की उसमें वीडियोस थी। उन्होंने बड़ा अच्छे से उसमें एक्सप्लेन भी किया कि आपको कौन सा राइस यूज करना चाहिए, क्योंकि आप बिरयानी का मसाला जितना भी अच्छा यूज करें, लेकिन राइस अगर अच्छा नहीं है तो यकीनन बिरयानी खराब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना गोश्त लेना है, कितना चावल लेने हैं, और क्या मसाले कितने प्रोपोर्शन में यूज करने। आई थिंक नेशनल फूड से अच्छा कोई नहीं जानता प्रोपोर्शन मेंटेन करना। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेसिपी मिक्स में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो रेसिपी मिक्स में प्रोपोर्शन मेंटेन करना। तो अगर हम स्पेशली अगर हम बाहर भी जाते हैं, हम डिफरेंट जगहों की बात करें तो डिफरेंट बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर बिरयानी बेची जाती है, तो वहाँ पर क्या नेशनल फूड की अप्रोच किस तरह है? वहाँ पर भी क्या नेशनल फूड के मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हम एक जेनरिक मार्केट को देखें? वैसे बेसिकली हम जैसे अगर हम बड़ी बड़ी बिरयानी हाउसेस के जैसे हम बात करते हैं तो उनका अंबर बेसिकली एक मुनफरिद मजा होता है। अब आई डोंट नो उनकी सीक्रेट रेसिपी क्या होती है, क्या पता वो नेशनल से बिरयानी बनाते होंगे। ज़ैनब एक बात काटूं, कभी कभी लोग जैसे नेशनल का मसाला भी यूज करते हैं तो उनकी बिरयानी अगर हिट है तो वो अपना सीक्रेट कोई कभी शेयर नहीं करता अपना। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको घर में बैठे बैठे वही बाहर वाली देगी बिरयानी का मजा चाहिए तो आप जरूर बॉम्बे बिरयानी कराची खास से बिरयानी बनाकर ट्राई करें, लोगों को खिलाएं। और बिरयानी एक ऐसी चीज है या खाना एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तानी वाम के स्पेशली पाकिस्तानी विमेन के लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड है उनके लिए। जो वो खाना टेबल पर लाती हैं, अगर सबको पसंद आए तो वो बहुत प्राउड फील करती हैं कि ये खाना मैंने बनाया है। और अगर वो
उनके लिए वही सेटिस्फैक्शन है, उनके लिए वही एक रिवॉर्ड है कि अगर सब ने खाना खा लिया, उसकी तारीफ करी, तो वो उनके लिए एक अवार्ड से कम नहीं होता वो तारीफ घर वालों की। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर आप बॉम्बे बिरयानी कराची खास से बनाएंगी तो बिल्कुल तारीफें बटोरेंगी। बस ठीक है, इस वीकेंड पे फिर मेरा यही मेन्यू है। बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक जब वीकेंड होता है तो सबको, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, उनको होता है कि नहीं यार आज बिरयानी बनेगी। अच्छा, एक फड्डा बिरयानी बनाने पे जरूर होता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे आलू के साथ खाना। ये तो आई थिंक नेशनल डिबेट है, ये नेशनल डिबेट है हमारी। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मुझे आलू की बगैर, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं यार अगर बिरयानी में आलू नहीं है ना तो बिरयानी मजेदार नहीं है। तो इस पे क्या कहती हैं आप महा? आप मेरे लिए तो आई थिंक आलू इज मैंडेटरी। हाँ, मेरे लिए भी। मुझे समझ नहीं आता लोग आलू के बगैर कैसे बिरयानी खा लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत जरूरी है आलू बिरयानी में होना, है ना। और यकीनन बिल्कुल। और फिर जब बिरयानी और जो आलू हो उसका रंग भी जरा ऑरेंजिश किस्म का हो तो फिर वो और भी मजेदार हो जाता है। अगर ज़ैनब महा हम बात करें बिरयानी की तो आई थिंक पूरी दुनिया में भी, अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात नहीं करते, बाहर भी देखा जाए तो नेशनल फूड से बनाई गई बिरयानी लोगों को बहुत पसंद है। जो पाकिस्तानी स्टाइल है बिरयानी बनाने का वो सबको पसंद है। बिल्कुल। अच्छा, हम सामीन आज का हमारा क्विज था कि नेशनल फूड की जो रोजाना रेंज है उसकी 3 वेरिएंट्स हैं जो आपने बताने हैं। मैं चाहूंगी ज़ैनब हमारे लिसनर के लिए आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें कि आपकी क्या रेंजेस हैं वो। बिल्कुल। सो हमारी रोजाना रेंज है, ये भी हमने बहुत ही रिसेंटली लॉन्च की है। जैसे आपको पता होगा हमने शो के दौरान भी इसके बारे में बात करी कि महा ने भी एक्सप्लेन किया कि जो ये रोगन खाने होते हैं, कोरमा हो गया, देगी कोरमा जैसे होता है, या नहारी हो गई, ये आप रोजमर्रा में नहीं खाते। ये आप स्पेशल ओकेजन हो गया तो आप खाते हैं, घर में दावत हो गई तो बन गए, वीकेंड आ गया कुछ अच्छा खाना है तो इसमें बना दिया। लेकिन जो हमारे रोजमर्रा के खाने हैं वो घर में खवातीन परेशान होती हैं कि वो कैसे लोगों को खिलाए जाएं बगैर इसके कि उनका मुंह बने या वो मुंह चढ़ाए उस पे। और आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया है अंबर, जैसे अगर खाना पसंद नहीं आता तो लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारी खवातीन जो है वो परेशान है कि किस तरीके से इन रोजमर्रा के खानों को एक्साइटिंग बनाया जाए। तो उसके लिए स्पेशली हमने लॉन्च करी है रोजाना रेंज, जिसके अंदर 3 वेरिएंट्स हैं। इसमें एक दाल का वेरिएंट है, एक सब्जी का वेरिएंट है और एक सब्जी गोश्त का वेरिएंट है। और इसमें बेसिकली मैं तो कहूंगी इसमें एक सरप्राइज है लोगों के लिए कि जो खाएगा, जैसे दाल में उसको चिकन का फ्लेवर मिलेगा, आपको सब्जी में भुने मसाले का फ्लेवर मिलेगा। सो इस तरीके से आप रोजमर्रा के खानों को भी एक्साइटिंग बना सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमने बहुत सारी खवातीन से भी बात करी और हमने उनसे पूछा कि वो क्या करती हैं ऐसी अपनी डेली कुकिंग में उसको एक्साइटिंग बनाने के लिए। तो बहुत सारी खवातीन ने भी हमें फीडबैक दिया कि हम उसमें कभी कभी दाल में ना आपका रखा हुआ पहले का कोई मसाला होगा ना, कढ़ाई मसाला होगा, हम जरा सा वो छिड़क देंगे उस पे, तो उसपे चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि अगर हम दाल बनी हुई हो घर में तो उसके साथ ना हम लवाजमात होती हैं, सलाद बनाना पड़ता है या साइड में चटनी बनानी पड़ती है, कुछ ना कुछ रखना पड़ता है जिसकी वजह से लोग दाल खा लें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक हर चीज, मतलब उनको एक मुनफरिद जायका चाहिए दाल के लिए, तो क्यों ना हम वो एक ही मसाले में उनको दे दें। और खास बात है इन मसालों की कि इससे कोई एक किस्म की दाल या एक किस्म की सब्जी नहीं बनेगी, इससे आप वैरायटी बना सकते हैं। तो आप कोई भी दाल हो आप इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और कोई भी सब्जी हो, इट्स नॉट लिमिटेड कि ये सिर्फ मिक्स सब्जी बना रहे हैं, हाँ मिक्स सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल लें, आप कोई आलू की सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल लें। तो ये हर सब्जी के लिए, हर दाल के लिए, सब्जी गोश्त के लिए, तो इससे बहुत ही मुनफरिद जायका आता है डिशेस में। सही। अच्छा महा, अगर हम बात करते हैं रेसिपी मिक्सेस की, जैसे ज़ैनब ने शुरू में भी कहा कि लोग पहले खुले मसालों को इस्तेमाल करते थे जहां पर क्वालिटी का प्रॉब्लम आता था, और ऑफ कोर्स हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल फूड्स की अगर हम बात करते हैं, जाहिर है दे आर द पायनियर्स जिन्होंने मसाले को पैकेट में इंट्रोड्यूस किया। तो आज तक हम इस्तेमाल जो लोग पहले यकीनन करते होंगे और अभी भी करते होंगे, यकीनन उसका टेस्ट अभी तक वैसा, क्वालिटी इज स्टिल मेंटेन। तो आई थिंक मैं ये भी कहती हूँ कि अगर ट्रस्ट बिल्ट है ब्रांड का तो वो प्रोडक्ट हमेशा यूज होता रहेगा। एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात स्टार्ट की, क्योंकि हम लोग देखिए क्वालिटी ऑब्वियसली इंटैक्ट रखते हैं।
और आपको पता है अब तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, और सिर्फ पैकेट में उसको पैक नहीं करते, इट गोज थ्रू एन इंटायर प्रोसेस जहां पे वो मल्टीपल लेवल से गुजरता है, मल्टीपल इंश्योर हम करते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। उसके अलावा जहां आपने टेस्ट की बात की, तो टेस्ट इकलौती एक ऐसी चीज है जो कि आप एक दफा अच्छा करके ना आप उसको इतने सालों तक नहीं चला सकते। तो हम एज अ ब्रांड हम हर साल बल्कि हर कुछ महीनों के बाद अपने प्रोडक्ट को दोबारा कंज्यूमर से टेस्ट कराते हैं, उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं। तो टेस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन टेस्ट आपका इम्प्रूव जरूर होता है और वो बेहतर से बेहतर होते ही जाता है। सो वी मेक श्योर कि हमारी कंज्यूमर्स की क्वालिटी में या टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिल्कुल। और अगर क्वालिटी के साथ साथ प्रोपोर्शन की बात करें कि जैसे अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे नेशनल का मसाला डालना है तो इतने किलो में इतना टेबल स्पून डालना है, ठीक है। जो प्रोपोर्शन होता है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हर मसाला मिक्स जब रेसिपी मिक्स की जाती है तो प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना धनिया है, कितना लाल मिर्च है, कितनी हल्दी है, कितना गरम मसाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ज़ैनब। तो उसको कोई स्पेशल आपकी टीम्स हैं ऐसी जो उसको मॉनिटर करती हैं कि अगर ये बैच मिक्स का तैयार हुआ है तो उसके प्रोपोर्शंस कितने डाले गए हैं? बिल्कुल, हमारी मास्टर से वी हैव पूरा हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक पूरा विंग है जो इन प्रोडक्ट्स पर काम करता है, और इसी तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स भी आई थिंक इन्हीं की मेहनत की वजह से हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ये देखते हैं कि किस में कितना मसाला जाना चाहिए, हर चीज की अपने मिकदार में होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और फिर जब वो बनाते भी हैं अंबर, तो हम एक्चुअली हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि हम जो भी मसाला लॉन्च करते हैं वो एक पूरी कंज्यूमर रिसर्च बैक्ड होता है, और इस तरह से नहीं होता कि अच्छा भाई अगर ज़ैनब को पसंद आ गया तो हमने लॉन्च कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, उसके क्वालिटी एस्पेक्ट्स पे रिसर्च होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके कंज्यूमर से हम कंज्यूमर्स को पहले वो चीज हम उनके पास ले जाते हैं, उनको टेस्ट ट्रायल करवाते हैं उस चीज का, और फिर जब वो चीज कंज्यूमर उस पर हमें फीडबैक देती है कि हाँ ये चीज अच्छी है, वो तभी मार्केट में जाती है।